है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत और भी गर्माती जा रही है। हमारे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जी हैं। शाजिया जी, पहले आपने ज्वाइन करी, अब कृष्णा तीरथ जी ज्वाइन कर रही हैं, कैसे लेती हैं? मुझे लगता है ये हमें बताता है कि कितने लोग जो हैं ख्वाहिशमंद हैं, आना चाह रहे हैं और एक नई सरकार और इस हुकूमत की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर वो आना चाह रहे हैं। बहुत से लोग उन्हें मौका परस्त कहेंगे और आप भी शायद ये सवाल पूछती, लेकिन हमें पूरा अधिकार है, हमें पूरा इस बात का हक है कि हम अपनी मर्जी से जहां हम जाना चाहें वहां जाएं। और अगर हमें बिल्कुल गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल होता है किसी पार्टी में, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। और ये एक और बात जताता है जो बहुत ज़रूरी बात है, हम ये देख रहे हैं भाजपा को, आज की इस भाजपा को, कि इसका दिल कितना बड़ा है, कितनी इंक्लूसिव उनकी अप्रोच है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो अलग हो रहे हों, खेमे के दूसरी तरफ रहे हों, लेकिन ना कोई बदला है उसमें, लेकिन अच्छे बदलाव के लिए और लोगों के हितों के लिए जो लोग अलग अलग दायरों से आए हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हैं, विरोधी पार्टियों से आए हैं, उनके भी तजुर्बे को अपने नीति में ढालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कह रही हैं बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर की अगर हम बात करें, मनोज तिवारी भी और जगदीश मुखी भी किरण बेदी के ज्वाइनिंग से काफी खासा नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि सीएम पद का उम्मीदवार माना ही जा रहा है और आज इस बात का फैसला भी हो ही जाना। जी, तो ये उनको फैसला करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब एक पार्टी का एक प्रदेश के इलेक्शन में उसके हित के लिए अगर काम करना हो, तो हर एक को, चाहे जो भी वो सेवक हो, कार्यकर्ता हो, किसी भी लेवल का वर्कर हो, उसको पार्टी के हित के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी पार्टी के हित के लिए, जो बीजेपी के चांसेस को मैक्सिमम इम्पैक्ट जिससे मिल सकता है, वैसे ही चेहरा आना चाहिए और औरों को इस बात का बिल्कुल पूरी तरह से इसके सम्मान करना चाहिए। ये मेरी राय है। जैसे विधानसभा चुनाव में आप प्रचार करती दिखेंगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कई सारे काम दिए गए हैं, मैं बहुत सारे वो काम कर रही हूँ और इसीलिए मैंने कहा भी कि मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ उम्मीदवार बनने की। और लोगों ने मुझसे बहुत कहा भी, लेकिन मैंने पार्टी से अपनी इच्छा व्यक्त की है कि लिया जाए कि अब तन मन से शाजिया इल्मी बीजेपी की हो चुकी है। जी, मैं तन मन से जहाँ पे भी काम करती हूँ वहाँ की होती हूँ मैं, और मैं बदलाव की राजनीति का हिस्सा हूँ। मैंने बदलाव की राजनीति का कुछ देखा, मैंने अन्ना हजारे आंदोलन के बाद मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुई, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे पार्टी बदल गई। बदलाव की बात तो छोड़िए, पार्टी और पार्टियों जैसी हो गई, बल्कि भाजपा में कुछ नई नीतियाँ मैंने देखी, कुछ नई ऊर्जा देखी, कुछ पॉलिसी चेंज देखा, पूरा उनका एजेंडा देखा और 6 महीने परखा, फिर मैं इसमें पार्टी में आई हूँ। तो मैं कुछ सोच समझ कर ही आई हूँ। ये थे हमारे साथ शाजिया इल्मी जी। और बात अगर की जाए जिस तरह से ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार बीजेपी में शामिल है, उसकी अगर बात की जाए तो शाजिया इल्मी अभी भी केजरीवाल पे वार कर रही हैं और लगातार ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक प्रमुख पार्टी बनकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।